दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा और वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट ही रहेंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी एग्ज़ाम्स आपकी 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि 29 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है दोस्तों, तो अच्छे से आप तैयारी करें। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के जो आपके 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है, उस चैप्टर फर्स्ट का नाम है दोस्तों नमक का दरोगा, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और ये मोस्ट साबित होंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो कहानी का जो पात्र है मुंशी वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। उसने अलाउद्दीन दातागंज जैसे सबसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। आखिरकार पंडित अलाउद्दीन भी उसकी दृढ़ता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अगला देख लीजिए। सभी पाठ के प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और एक बात याद रखना आप सभी कि वह प्रश्न आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट करके याद करेंगे। ठीक है, और वही मैं प्रश्न बताऊंगा जो कि आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू मतलब पक्ष उभर कर आते हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित दो पहलू उभर कर आते हैं। एक पहलू तो ये था कि पैसा कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति था वे लोगों पर जुल्म करता था, परंतु समाज में सफ़ेदपोश व्यक्ति माना जाता था, मतलब समाज में अच्छा माना जाता था। लेकिन ये दोगले चरित्र को उजागर करता है उसके, जैसे कि अलाउद्दीन ने अपने धन के बल पर सभी वर्गों के लोगों को खरीदकर अपना गुलाम बनाकर रखा था। दूसरा जो पक्ष है, एक पक्ष तो ये हो गया, अब दूसरा पक्ष ये है, कहानी के अंत में उसका उज्ज्वल चरित्र सामने आता है। ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की कद्र करने वाला व्यक्ति, जैसे कि वे अंत में वंशीधर के घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है और उसे अपना मैनेजर बना देता है। ठीक है, तो ये आपके पहले पार्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन है ये हो चुके हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, इसके बाद में अगले चैप्टर का मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। मतलब कि आपका नमक का दरोगा पाठ में जो तीन पात्र हैं, कैरेक्टर, वृद्ध, मुंशी, वकील और शहर की भीड़, इनके बारे में पूछेंगे तो आपको बता देना है। जो वृद्ध मुंशी है उनके बारे में पूछे तो आपको बताना है, वृद्ध मुंशी समाज में धन को महत्ता देने वाला भ्रष्ट व्यक्ति है। वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। ये वृद्ध मुंशी है। ठीक है, और उसके बाद वकील देखिए, वकील क्या कहना चाह रहा है इसमें। आजकल जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। मजिस्ट्रेट के अलाउद्दीन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है। इसके बाद शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसे मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर कहा गया है कि भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद ना रह गया। ठीक है, तो ये इस पाठ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो पाठ हट गए हैं उन पाठ को हमने इसमें शामिल नहीं किया है, ना ही करेंगे। तो 11th वाले जितने भी विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली की अपडेट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, आपकी पूरी बुक से रिलेटेड परीक्षा की तैयारी अच्छे से जारी रखें। धन्यवाद।